चालू, लॉकडाउन, लेकिन चुनावी क्षेत्र में ढील। लॉकडाउन से होगी मुश्किलें कम। लॉक स्वदेश न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की। जी हां, महाराष्ट्र में लॉकडाउन लग गया है, लेकिन ब्रेक द चेन का कितना असर पड़ेगा और कितना नहीं, आज इस मुद्दे पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले महाराष्ट्र का क्या हाल है, आइए आपको बताते हैं। महाराष्ट्र में कोरोना से बिगड़ते हालात के चलते मंगलवार रात 8 बजे से 1 मई की सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन लगा दिया गया है। अगले 15 दिन के लागू इस लॉकडाउन को ब्रेक द चेन नाम भी दिया गया है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मंगलवार शाम इसकी घोषणा की। लॉकडाउन के चलते राज्य में 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं भी टाल दी गई हैं और बगैर जरूरी काम के लोगों के घर से निकलने पर पाबंदी भी लगा दी गई है। लॉकडाउन के दौरान सरकार रियल एस्टेट सेक्टर के मजदूरों और परमिट वाले रिक्शा चालकों को 1500 रुपए की मदद देगी। अगले 1 महीने तक शिव भोजन योजना के तहत गरीबों को खाने की थाली भी मुफ्त दी जाएगी। यानी कि पूरे महाराष्ट्र में 14 अप्रैल की रात 8 बजे से धारा 144 लागू कर दी गई है। इस दौरान बाजार बंद रहेंगे, हालांकि लोकल ट्रेन और बस बंद नहीं रहेंगी। इन्हें इमरजेंसी सर्विसेज के लिए चालू रखा जाएगा। मेडिकल सामान, दवाइयां, मास्क, सैनिटाइजर बनाने वाली कंपनियां पहले की तरह काम करती रहेंगी। जी हाँ, तो कई चीज़ों पर पाबंदी लगाई गई है और कई चीज़ें खुली हुई हैं। ऐसे में आप देख रहे हैं तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं स्क्रीन पर, जिसमें हम आपको बता रहे हैं कि आखिरकार क्या कुछ रहेगा खास और कितना नहीं रहेगा। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने केंद्र सरकार से कुछ मांगे भी की हैं। वो मांगे भी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर कहा जा रहा है कि ब्रिटेन की तरह ही बड़ी तादाद में वैक्सीनेशन होना चाहिए। साथ ही अस्पतालों में नए MBBS ग्रेजुएट्स की तैनाती की जाए, जिससे कि डॉक्टरों की कमी दूर हो सके। और साथ ही साथ यदि बात की जाए 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं की, तो उन्हें भी फिलहाल टाल दिया गया है, जिससे कि छात्र भी सुरक्षित रह सकें। कई तमाम चीज़ें हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। आपको हम ये खास मुद्दे जो हैं वो अभी यहाँ पर बता रहे हैं कि महाराष्ट्र में क्या कुछ बंद रहेगा, इस दौरान, इस कर्फ्यू के दौरान कितनी चीज़ें खुली रहेंगी। आयसोलेशन बेड्स आले, व्हेंटिलेटरचे आले, साधारणतः मध्यम लक्षणाचे आले, सगळेच. पण आता या सुविधांवरती भार यायला लागलेला आहे. मधल्या काळात आपल्याला कल्पना आहे की आपण MPSC 10 या विद्यार्थ्यांच्या आयुष्याची खेळ व्हायला. तो आपने जाना कि किस प्रकार से महाराष्ट्र में की जो स्थितियां हैं उनको देखते हुए लॉकडाउन तो लगा ही दिया गया, लेकिन महाराष्ट्र से भोपाल आने वाले लोग, यानी कि जो ट्रेनों से सफर कर रहे हैं और भोपाल पहुंच रहे हैं, उनका क्या कुछ कहना है ये भी हम आपको बताते हैं। कोरोना कर्फ्यू के बीच लोग लगातार पलायन करते नजर आ रहे हैं। अपने गृह क्षेत्र लोग जाने का प्रयास कर रहे हैं, काफ़ी लंबा सफ़र भी तय कर रहे हैं। रेलवे स्टेशन पे भी ऐसे कई लोग हमें दिखे जो महाराष्ट्र से या कहा जाए कई अन्य राज्यों से आ रहे हैं। यहाँ पर भी कुछ लोग, इनसे भी बात करते हैं। सर, कहाँ से आ रहे हैं आप और कहाँ जाना है? जी, मैं मुंबई से आ रहा हूँ, पंजाब मेल से भी उतरा हूँ और मुझे सागर जाना है। तो आप जब वहाँ पर क्या वहाँ पे काम करते थे या फिर मजदूर वर्ग के भी कई लोग रहते हैं, तो क्या? नहीं, अपने मम्मी के दवा के लिए हम गए थे। तो जिस तरह से वहाँ पे कहा गया है कि अभी जो लोग मुंबई में हैं या कहा जाए महाराष्ट्र में हैं, उन्हें यहाँ आने को अभी मना किया गया था, तो आप लोगों को किसी तरह से रोक की गई? नहीं, ऐसा तो कोई गाइडलाइन नहीं जारी हुई है कि उनको मना किया गया है। अगर मना होता तो ट्रेनें न चलती। क्या आप लोगों से RT-PCR टेस्ट करवाया गया है? टेस्ट करा के चला हूँ वहाँ से। तो माता जी की आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए आप लोग मुंबई गए थे, वहाँ पर भी रहे, क्योंकि अब वहाँ पे भी कोरोना कर्फ्यू लगा। क्या किसी तरह की दिक्कतें आप लोगों को? नहीं जी, आने जाने में दिक्कतें होती थी, क्योंकि जब वहाँ कर्फ्यू लग जाता था तब आने जाने की दिक्कतें होती थी, सभी चीज़ें बंद हो जाती थी वहाँ पर। लोगों के अंदर एक जो चिंता है या कहा जाए डर है, उन्हें लगता है कि लॉकडाउन एक बार फिर लग सकता है, जिसके कारण जो लोग हैं वो लगातार पलायन करते नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन रणवीर के साथ दीपा श्रीवास्तव, स्वदेश न्यूज, भोपाल। तो बिल्कुल आपने देखा है, यहाँ पर बातचीत की हमारी संवाददाता दीपा ने लोगों से, यानी कि जो महाराष्ट्र से आ रहे हैं उन लोगों से। भोपाल की ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, राजधानी भोपाल से ये तस्वीरें हैं जहां पर लोग पलायन कर रहे हैं महाराष्ट्र से अलग अलग शहरों की तरफ। तो वहीं महाराष्ट्र से लोग भोपाल पहुंचे हैं और ये तस्वीरें भोपाल की आपके सामने हैं।
और वहीं इस महत्वपूर्ण विषय को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ बीजेपी से हमारे साथ वरिष्ठ नेता चेतन सिंह जी भी फोन लाइन पर बने हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे रहेगा बाला बच्चन जी, जैसा कि हम देख रहे हैं महाराष्ट्र की जो स्थितियां बनी हुई हैं, ऐसे में क्या लगता है, लॉकडाउन तो लगा दिया गया है लेकिन सवाल वही कि क्या आखिरकार इस लॉकडाउन से मुश्किलें कम होंगी? क्योंकि एक तरफ जहां बसें चल रही हैं और ट्रेन भी सुचारू रूप से जारी है, माना कि ज़रूरत है, ये अभी ज़रूरत है, लेकिन फिर भी स्प्रेड तो हो रहा है कहीं ना कहीं वायरस। देखिए, मैं मध्य प्रदेश में हूँ तो मध्य प्रदेश की बात मैं कहूँगा और जो देख रहा हूँ मध्य प्रदेश के कई जिलों में घूम के कि देखिए, और हमको इस समय कोई राजनीति करना नहीं चाहते हैं। हम तो ये चाहते हैं कि इस कोविड महामारी से किस तरह से निपटा जाए, और उसमें अगर सरकारों को भी कोई जरूरत पड़ती है तो हम लोग, जैसे हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी ने और देश में राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी भी बोल रही है, हम लोग भी अपने अपने क्षेत्रों में अपने अपने कार्यकर्ताओं को बोलते हैं कि भाई ठीक है, अपन को इस कोविड महामारी में लड़ाई लड़ना है और जो अपनी तरफ से भी मदद कर सकते हैं मरीजों की, उनके परिवारजनों की, जिससे कि संक्रमण कम हो सके, उसको रोकने में हम लोग काम कर सकें, हम कर रहे हैं। लेकिन सरकार नाम की व्यवस्थाएं कहीं पर नहीं है। न रेमडेसिविर इंजेक्शन मिल रहे हैं, न ऑक्सीजन मिल रही है, न ऑक्सीजन सप्लाई मरीजों को ढंग से मिल रही है, न इससे रिलेवेंट मेडिसिन मिल रही है जी, और वेंटिलेटर भी नहीं मिल रहे हैं। और शिवराज सिंह जी ने अभी बयान जारी किया कि मेरे यहाँ कोई लॉकडाउन नहीं मध्य प्रदेश में। क्या मेरे को मालूम है कि जो भोपाल में और इंदौर में 19 तारीख तक का लॉकडाउन नहीं है जी। तो सरकारों को जो अपना काम करना चाहिए वो काम प्रॉपर नहीं हो रहे हैं और जनता जनार्दन को उसका नुकसान हो रहा है। और कोविड फैलने का ये भी मेन एक कारण है कि जो काम करना चाहिए सरकार वो नहीं कर रही। बिल्कुल, यानी कि जो जिम्मेदारी होनी चाहिए वो पूरी तरीके से नहीं निभाई। देखिए, मध्य प्रदेश के सब जिलों में लॉकडाउन है। चुनाव जो यहाँ एक दमोह से बोल रहा हूँ, दमोह में भीड़ भाड़ है। अभी शाम को 5 बजे शिवराज सिंह जी का यहाँ रोड शो है जी। तो ऐसा क्यों? एक जैसा अगर आप इस कोविड महामारी से निपटने के लिए अगर एक जैसे मापदंड और नहीं रखोगे और भेदभाव करोगे, पार्टिलिटी करोगे, पॉलिटिकल प्रोग्रामों के लिए हजारों की संख्या जुटाओगे और वहाँ भाषण दोगे, तो ये तो जनता जनार्दन को अपनी गले उतरता और जनता जनार्दन चीज को सीरियस थोड़ी लेती। ये फिर ये देखो नेता क्या कर रहा है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर पड़ेगा जी, बिल्कुल ध्यान देना पड़ेगा और कई तरह से सावधानी भी बरतनी पड़ेगी। जवाब के लिए भी हमारे साथ चेतन सिंह जी भी जुड़े हुए हैं, उनसे मेरा प्रश्न है। चेतन जी, आपने बात सुनी बाला बच्चन जी की, उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस प्रकार से प्रचार जारी है और जनता से मिलने भी पहुंच रहे हैं, चाहे सीएम की हम बात कर लें या फिर अन्य नेताओं की भी हम बात कर लें, तो ऐसे हालातों में आपको नहीं लगता कि बेहद ज़रूरी है इस वक्त सावधानी बरतना? देखिए, ये बात तो लगभग 1 साल से सब सरकारें अपने स्तर पर कह रही हैं और निश्चित रूप से जिस प्रकार की परिस्थितियां आज निर्मित हैं, शायद सरकार की सरकारी मशीनरी ने इन परिस्थितियों का आकलन करने में कहीं ना कहीं चूक तो हुई है। इसको लेकर के कोई इनकार नहीं है। ऑक्सीजन की कमी निश्चित रूप से हम सबको लगातार देखने को मिल रही थी। रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है उसको लेकर के कालाबाजारी, लेकिन परिस्थितियों को समय रहते सरकार ने बहुत ही गंभीरता के साथ लिया है और बहुत अग्रणी भूमिका में आकर के सरकार ने हर स्तर पर, चाहे वो ऑक्सीजन का मामला हो, चाहे इंजेक्शन का मामला हो। और इंजेक्शन को लेकर के तो आज देखिए ना, सारे अखबारों में मैं तो देख रहा हूँ, राष्ट्रीय चैनलों में जो सिप्ला कंपनी है उसने सीधे अपना कॉन्टेक्ट नंबर जारी किया है कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप हमको सीधे फोन करिएगा, हम सीधे ही आपसे उस शहर में जो हमारा रिप्रेजेंट करता है, जो एमआर है, उसके माध्यम से हम आप तक इंजेक्शन पहुंचा देंगे जी। लिक्विड ऑक्सीजन की जो कमी थी, मुझे लगता है कि शुरू में कमी थी, लेकिन अब परिस्थितियां वैसी नहीं है। लेकिन एक बात राखी जी, हमको मानना चाहिए कि जब भी कभी प्राकृतिक आपदा आती है, कभी सुनामी आती है, कभी एकदम से बाढ़ आती है, सारी सरकार, सारे मैनेजमेंट फेल होते ही हैं। ये भी सुनामी से कम नहीं है। जो आज हम कोरोना का बढ़ता हुआ ट्रेंड देख रहे हैं, जो बाला बच्चन जी कह रहे हैं, बाला बच्चन जी से एक बार आपको पूछना चाहिए था कि क्या इस कोविड के इंजेक्शन और वैक्सीन को लेकर के क्या जिस तरह की भाषा का प्रयोग आपके दोनों नेताओं का, जिनका आप नाम ले रहे थे, जो उन्होंने इन सारे वैक्सीन को लेकर के जो प्रश्न खड़े किए, ये क्या कोई अच्छे संकेत है? किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए अगर हमारे साइंटिस्टों ने कोई खोज की और आईसीएमआर ने उसको अप्रूवल दिया, डब्ल्यूएचओ ने उसको अप्रूवल दिया, तो क्या कांग्रेस के नेताओं का अप्रूवल उसमें जरूरी है क्या?
आप केवल उंगली उठाना जानते हो। मैंने कहा ना, हमारे कमेटी, हमने उसको स्वीकार किया, शिद्दत के साथ स्वीकार किया है और हम जनता से इस बात के लिए क्षमा प्रार्थी हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, उनकी सारी कैबिनेट लगातार 7-8 दिन से इस बात को जनता के बीच में चैनलों के माध्यम से, अन्य माध्यम, सोशल मीडिया से हम इस बात को लगातार कह रहे हैं कि अगर जनता का भरपूर सहयोग और समर्थन नहीं मिला तो सरकार आपके साथ में वो परिणाम नहीं दे सकती जिसकी आप कल्पना करते हैं। आज विपरीत परिस्थितियां राखी जी, हम सबको सरकार के साथ कदम ताल करना होगा। मैं बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ। सरकार एक व्यवस्था, एक सिस्टम है, उस सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए हम सबको भी अवेयरनेस करनी पड़ेगी। यही लोग कहते हैं वहां पे, अभी जैसे दमोह का मेरा मित्र कह रहा है, अरे भाई थोड़ा हम भी सोच रहे हैं, हम भी 2 वक्त की रोटी खाते हैं ना। बिल्कुल, दमोह में एक उदाहरण हमें देखने को भी मिला चेतन जी, जहाँ पर दमोह के क्यों निकल रहा है अभी वो दमोह से बोल रहा है कि आज शाम को वहां पर रोड शो है। वो दमोह में रहने के बाद उसको ये नहीं पता है कि सारे कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के, चाहे बैठक हो, चाहे रोड शो हो, चाहे सभाएं, सब कैंसिल हो चुके हैं। मुझे लगता है कि केवल एक मानसिकता के साथ किसी को टारगेट करके केवल वही करना है, तो उसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, उनकी पूरी कैबिनेट लगातार निरंतर कैसे हम बेहतर से बेहतर व्यवस्था दे सकते हैं उसको लेकर के प्रयासरत हैं। और मुझे लगता है कि 24 से 48 घंटे और लगेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो हम राजधानी में जहां बैठे हैं, कल भी 1500 पेशेंट आए हैं, ओवरऑल पूरे मध्य प्रदेश में 9000 पेशेंट आए हैं। अभी आपने महाराष्ट्र का एक क्वेश्चन किया था, भयावह स्थिति है, भयावह। और जिस तरह का लॉकडाउन महाराष्ट्र आज करने जा रहा है, मुझे लगता है कि नौटंकी, एक दिखावे के अलावा कुछ भी नहीं है। उनको रेवेन्यू चाहिए, उनको सचिन वाजे जैसा ही आदमी कलेक्शन वाला चाहिए। आखिर ये सब लॉकडाउन होगा तो कलेक्शन कहां से होगा? जनहित के मुद्दे जन नहीं चाहिए। मैं फिर से कहना चाहूंगा, सरकारें किसी की भी हों, अगर लोग ही नहीं होंगे तो तुम सरकार बना करके और चला करके क्या कर लोगे? चेतन जी, आज परिस्थितियां जो हैं राखी जी, मानवता के लिए हैं। इस मानवता के लिए जियो, मानवता के लिए फैसले करो। ये मानव है तो तुम हो, ये मानव है तो जग है। और जैसे कहते कि बिन पानी सब सुन, तो बिन मानव सब सुन। जी बिल्कुल चेतन जी, और परिस्थितियां तो हम देख रहे हैं, महाराष्ट्र की बात की जाए, पूरे देश की बात की जाए, भयावह तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं। और ऐसे में लेकिन सीएम ठाकरे ने पीएम मोदी से भी कुछ मांगे की हैं। आपको वो मांगे भी मैं बता दूं कि एयरफोर्स के जरिए, हवाई जहाज के जरिए ऑक्सीजन की सप्लाई हो, ये मांग उन्होंने की है। जीएसटी फाइलिंग की डेट 3 महीने आगे बढ़ाई जाए, ये भी उन्होंने मांग की है। लोगों के आर्थिक नुकसान को कम करने के लिए केंद्र सरकार मदद करे, ये भी उनका कहना है। साथ ही साथ एक बहुत महत्वपूर्ण जो मांग है उनकी, वो है अस्पतालों में नए MBBS जो डॉक्टर्स हैं उनकी भर्ती की जाए, ताकि वो इलाज दे सकें। साथ ही साथ ब्रिटेन की तरह बड़ी तादाद में जो है वैक्सीनेशन किया जाए। ये उनकी कुछ प्रमुख मांगे हैं केंद्र सरकार से। तो क्या केंद्र सरकार पूरी तरीके से मदद करने में सक्षम नहीं हो पा रही है, या फिर ये जो मुद्दे उद्धव ठाकरे ने अब उठाए हैं, ये पहले से सरकार को दिखाई नहीं दे रहे हैं? देखिए राखी जी, जब हम विफल हो गए तो चेतन जी, आप इस वक्त राखी जी से नहीं, पूजा यादव से बात कर रहे हैं। सॉरी सर, पूजा जी, हम अगर किसी विषय पे फेल है तो हमने अपने सिर की सारी मुसीबत सामने वाले पे ले जाकर के उस टोकरे को डाल देना है जी। ये सारे सुर आज से सबसे, अगर इस देश में कोरोना का विस्फोट कहीं से हुआ है तो जवाबदारी, जिम्मेदारी के साथ उद्धव ठाकरे को इस्तीफा देना चाहिए। किस तरह की बेशर्मी से उनके प्रवक्ता संजय राउत कल बयान देते हैं कि विभिन्न राज्यों से आने वाले लोगों के कारण इस महाराष्ट्र में कोविड फैला है। ये क्यों नहीं कहते कि इस महाराष्ट्र ने ही कोविड को इस बार सारे देश में फैलाने का काम किया है? महाराष्ट्र इस देश से अलग नहीं है, लेकिन देश का मानव तो एक है ना। हमको कहीं से भी ये विस्फोट हुआ उसको तत्काल रोकना था। किस तरह की बेशर्मी की बात करते हैं। और आज भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने अरविंद केजरीवाल जी की जो मांग थी कि CBSE के जो एग्जाम है इसको आगे बढ़ाया जाए, आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको सहमति दी, उस एग्जाम को हमने आगे बढ़ाया। केंद्र सरकार हर स्तर पर जो भी हम कर सकते हैं, एक सरकार होने के नाते, एक जिम्मेदार सरकार होने के नाते हम करेंगे। इससे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने सारे देश में लॉकडाउन लगाया था, तब ये सारे विपक्ष के मुख्यमंत्रियों ने कहा था कि लॉकडाउन लगाने का अधिकार हम राज्यों को दो, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो राज्यों को अधिकार दिया, आज स्थिति आप देखिए राखी जी क्या हो रहा है। निश्चित रूप से अगर देश के जन को बचाने के लिए एयरफोर्स चाहिए, थल सेना चाहिए, सब देंगे। क्यों? क्योंकि हमारे लिए 130 करोड़ भारतीय है।
उस भारतीय के प्राणों की रक्षा करना केंद्र सरकार की पहली नैतिक जवाबदारी और जिम्मेदारी है। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में इसको लेकर के जहां भी आवश्यकता जिस प्रकार की भी पड़ेगी, चाहे वो वैक्सीन का मामला हो, चाहे ऑक्सीजन का मामला हो, चाहे मेडिसिन का मामला हो, चाहे इंजेक्शन के मामले हो, सारे मोड पर सरकार तैयार है। मैं आपके माध्यम से कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहता हूं, आज कई कांग्रेस के नेताओं का वर्जन आया है कि रूस की जिस वैक्सीन स्पुतनिक को केंद्र सरकार ने भी मंजूरी दी उसमें कितना कमीशन का है। इतनी बेहया तरह के बयान जारी करते हैं, मानवता मर रही है, छटपटा रही है, उनको इलाज नहीं मिल रहा है। शर्म आना चाहिए ऐसे महाराष्ट्र के नेताओं को और कांग्रेस के नेताओं को, जो इन विपरीत परिस्थितियों में भी जो लोग अच्छा काम करते हैं उनकी इस बात को लेकर के केवल आलोचना करते हैं कि तुम कितना कर रहे हो। शर्म आना चाहिए ऐसे नेताओं को, और ऐसे नेताओं को सबक सिखाने का काम इस देश की लोकतंत्र की भगवान जनता उसको भी समझना चाहिए। वे चाहे किसी भी राजनीतिक दल के नेता हों, जिन राजनीतिक दल के नेताओं के सुर अगर इस प्रकार के हों, खासतौर से जब जहां पर मौत की सुनामी चल रही हो, मौत के साए में मंडरा रही हो, कहा गया है कि ऑक्सीजन ने भी मौत का हाथ पकड़ करके गठबंधन करके काम करना प्रारंभ कर दिया। उन परिस्थितियों में अगर इस प्रकार के नेताओं के बयान है तो ऐसे नेताओं को शर्मसार से डूब करके मर जाना चाहिए। निश्चित तौर पर कई सारी समस्याएं हैं फिलहाल और उनका समाधान फिलहाल मिल नहीं रहा है, लेकिन प्रयास लगातार जारी हैं। बाला बच्चन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बाला बच्चन जी, देख रहे हैं हम कि कहां किन किन चीजों की कमियां हैं। जैसा कि हम एक उदाहरण हमारे सामने है, नाला सुपारा, जो कि मुंबई का ही एक क्षेत्र है, और उस जगह पर कल दोपहर के समय से पहले ही 3 घंटे के भीतर, महज 3 घंटे के भीतर 7 लोगों की मौत हुई, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन की कमी की वजह से। परिजनों ने यह आरोप लगाया कि ऑक्सीजन की कमी थी जिसकी वजह से उन 7 लोगों की मौत हुई है। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि किन चीजों की कमियां और कहां इनकी भरपाई होनी चाहिए? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में भी सरकार ने सब अपने हाथ में लिया था, और मैं भी चेतन जी को सुन रहा था, उद्धव ठाकरे जी को इस्तीफा देना चाहिए और देश के प्रधानमंत्री जी को क्या करना चाहिए। वहाँ पर देश के प्रधानमंत्री की देश की प्रधानमंत्री और देश की सरकार वहाँ काम नहीं कर रही थी। सरकार को क्या करना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री जी का क्या रोल होना चाहिए, पूरी केंद्र सरकार का क्या रोल होना चाहिए। चलो मध्य प्रदेश में तो फिलहाल शायद नेटवर्क के कारण हमारा संपर्क बाला बच्चन जी से नहीं हो पा रहा है, लेकिन हम उनसे आगे भी बात करेंगे। चेतन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चेतन जी, हम लगातार देख रहे हैं कि ऐसे हालात हैं, चाहे हम महाराष्ट्र की बात करें या मध्य प्रदेश की बात करें या पूरे देश की, हम किसी भी जगह की बात करें, 1000 से ज़्यादा मौत का आंकड़ा 24 घंटे में आ रहा है। ऐसे में ज़रूरत है और भी अधिक सावधानी की। चाहे हम बंगाल के चुनाव की बात कर लें, दमोह की बात कर लें, दमोह में अब कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए, रद्द कर दिए गए, कैंसिल हो गए हैं सारे रोड शो, लेकिन जरूरत पहले से कहीं ना कहीं थी इस लॉकडाउन की। लॉकडाउन से क्या मुश्किलें हल होंगी? देखिए, जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों के जन जिस प्रकार के भी निर्णय जन को ध्यान में रखते हुए, चाहे वे निर्णय कितने भी कठोर हों, हमको सबसे पहले इस चेन को तोड़ना है जी। इस चेन को तोड़ने में, चाहे कह रहा हूं ना, जो भी निर्णय हो, सरकार जिसको तर्कसंगत मानती हो, जो उनकी स्टैंडिंग कमेटी है, जो कोर ग्रुप है, जो उनका अध्ययन कहता है, वे सारे निर्णय फॉलो करना चाहिए। आदमी 24 घंटे भूखा रह सकता है, लेकिन 4 घंटे भी ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकता। हमारी प्राथमिकताएं हमारे मांग के अनुसार सरकार को तय करना चाहिए। सरकार किसी की भी हो, देखिए मैं सरकार में बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करता कि किसकी है किसकी नहीं, मैं काम में भरोसा करने वाला आदमी। इसलिए काम वो है जो जन को बचाए, काम वो है जो लोगों के प्राणों की रक्षा कर सके। आज किन परिस्थितियों में सरकार काम कर रही है, आज किन परिस्थितियों में डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, आज किन परिस्थितियों में हमारा पैरामेडिकल स्टाफ काम कर रहा है। आप देखिए, मध्य प्रदेश का इकलौता हमारा एम्स भोपाल का है। कल ही माननीय प्रधानमंत्री जी से जैसे ही पूछा गया कि कोविड सेंटर में इसको हम तब्दील करना चाहते हैं, आपकी स्वीकृति, उन्होंने कहा आप माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करिए, माननीय मुख्यमंत्री जी जो कह दें वो तय है, और शाम को आदेश जारी हो गए। इन परिस्थितियों में कोई बहुत ज्यादा कोई सोचने विचार करने की आवश्यकता नहीं है। किससे हमारी समस्या का समाधान होगा, उस निर्णय पर तुरंत अमल करिए। आप ये सोच विचार का समय नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं कि परिस्थितियां बहुत गंभीर हैं, बहुत गंभीर हैं। और आज जैसे मैं देख रहा हूं कि कई अस्पतालों में कई जगह पर ऑक्सीजन नहीं, कई जगह पर डॉक्टर नहीं, सरकार से लेकर के प्राइवेट तक में कहीं स्थान नहीं मिले। कल 26 नए अस्पतालों को हमने इस तरह के इलाज, कोविड से संबंधित इलाज की अनुमति दी है। कहीं ये परिस्थितियों पर अगर जन हमारे साथ नहीं आया, अगर जन सहयोग नहीं मिला, तो मैं सच कहता हूं
कि भोपाल नहीं पूरे मध्य प्रदेश की सड़कों पर लाशें पड़ी मिलेंगी और उनको हाथ लगाने वाले लोग नहीं मिलेंगे। बहुत बड़ी बात आपने यहाँ पर कही है और जिसमें सत्यता भी नजर आ रही है कहीं ना कहीं, क्योंकि जो स्थितियां नजर आ रही हैं उनको देखते हुए यही लगता है कि यदि अब भी नहीं संभले तो नतीजा बेहद ही भयानक हो सकता है। बाला बच्चन जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाला बच्चन जी, मेरा सवाल आपसे अधूरा रह गया था, आप जवाब दे रहे थे, मैं चाहती हूँ कि आप अपनी बात पूरी करें। जी, मैं ये बोल रहा था कि अभी तो देखो ये कोरोना महामारी में जो हमारा जो देश दुनिया में नंबर 1 पे आ गया है जी। अब ये कहते कहते इनके भाषण सुनते सुनते हाल क्या हो गए। अभी ये बोल रहे थे चेतन जी की कांग्रेसी नेता है तो मर जाना चाहिए, क्यों वो नेता वो जनता में नहीं आते हैं क्या? देखिए अभी भी, और उद्धव ठाकरे जी को इस्तीफा देना चाहिए। तो ये वहाँ केंद्र सरकार, देश की सरकार काम नहीं कर रही महाराष्ट्र में। आंकड़े आज के जो है 1,85,000 के करीब देश के हैं, इस पे ध्यान दे। इनसे बकवास करते करते भी स्थिति बन गई है। मध्य प्रदेश के 4 बड़े जो शहर है जिसमें इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, आज के आंकड़े हैं 4,511 नए मरीज आए हैं। इस पे सरकार ध्यान दे, इस पे काम दे। सरकारें दोनों फेलियर हो। उद्धव ठाकरे जी और शिवराज सिंह जी अपने कार्यक्रम करें, हजारों की संख्या में लोगों को संबोधित करें, कर क्या रहे हैं। इसलिए सरकार पूरी तरह से फेल है। जो मरीजों को जो मिलना चाहिए, कोरोना का जो रोकना चाहिए, उस पर कहीं कोरोना रुक नहीं पा रहा है। देखो साल भर पहले जब हमारी सरकार थी उस समय हमने ये बात रखी थी हाउस में, यही भाजपा ने इस बात की खिल्ली और मजाक उड़ाई थी कि कौन है कोरोना, कांग्रेस का डोरोना है बोले। अब सामने आ गए आंकड़े, देश की और सभी प्रदेश की स्थिति क्या बनती जा रही। महाराष्ट्र की बात आती, मुंबई की बात आती थी, इस्तीफा ठाकरे जी ने देना चाहिए। केंद्र सरकार की जिम्मेदारी क्या बनती है, चाहे मध्य प्रदेश की हो, गुजरात की हो, राजस्थान की हो, महाराष्ट्र की हो, चाहे मुंबई की हो, इस पे जवाब क्यों नहीं देते और इस पे काम क्यों नहीं करते हैं? मैं आपको जो बोल रहा हूँ कि ये तो सारी राजनीति करना बंद करें। अभी देखो वेंटिलेटर की व्यवस्थाएं करें, ऑक्सीजन की व्यवस्थाएं करें, रेमडेसिविर इंजेक्शन की व्यवस्थाएं करें। जो मेडिसिन जो लगती है इसको रोकने के लिए कोरोना को, उससे कुछ नहीं, पूरी तरह से फेल हो चुके और देश में नंबर, दुनिया में हमारा देश ये संक्रमितों के हिसाब से बढ़ते जा रहे हैं। इन्फेक्टेड बहुत तेज गति से बढ़ते जा रहे हैं और इस तरह की बात करते हैं कि देखो कांग्रेस का लीडर है तो उनको मर जाना चाहिए। ऐसा जवाब आना चाहिए इनका। ये सरकार वाले एमएलए हैं, इससे इनके सोच का पता चलता है। और क्षेत्रों में तो बहुत बुरी स्थिति है और आंकड़े जो छिपाए जा रहे हैं हमारे यहाँ पर, मेरे को अभी जानकारी लगी थी कल परसों कभी 12-13 टीचर जो भर्ती हुए तो खत्म हो गए। लोगों का विश्वास नहीं बचा कि सरकारी अस्पतालों के प्रति, जाए तो जाए कहाँ, ये स्थिति बन गई है। बिल्कुल जागरूकता की बेहद ज़रूरत है और शायद हालातों को सुधारने की भी बहुत ज़रूरत है। जहां एक तरफ हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की या फिर अन्य प्रदेशों की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, लगातार मौतों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। उम्मीद है कि जो सुझाव सरकार तक पहुंचाए जा रहे हैं, जो कार्य सरकार द्वारा किए जा रहे हैं, उनमें भी और तेजी आए और जो मौत का आंकड़ा है उनमें कमी देखने को मिले और लोगों की जान बचाई जा सके। बाला बच्चन जी और चेतन जी, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा के लिए। तो हमारे साथ वरिष्ठ नेता बीजेपी से चेतन सिंह जी फोन लाइन पर बने हुए थे और साथ ही साथ पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन जी भी हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए थे। दोनों से ही हमने बातचीत की। महाराष्ट्र लॉकडाउन है, लेकिन इस ब्रेक द चेन की मुहिम से आखिरकार क्या कोरोना वायरस पर ब्रेक लगेगा, ये सवाल यहाँ पर बना हुआ है। जो ट्रेन और बसें अब भी चालू हैं उनसे कहीं ना कहीं कोरोना सवारी कर रहा है और इस सवारी को कहां तक पहुंचाया जाएगा और आखिरकार कहां तक ये वायरस आगे और बढ़ेगा, ये अब देखना है। और इसे यदि रोकना है तो कोई ना कोई कदम अब उठाने होंगे। वैक्सीनेशन की बात की जा रही है, कई सारे जो स्थान हैं वो बंद किए जा रहे हैं, लेकिन चुनावी क्षेत्रों में अब भी ढील है। इस ढील को रोकना होगा, वरना वो दिन भी दूर नहीं जब और भी भयानक स्थितियां पैदा होंगी। तो इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।